एक उफान भर अपने अंदर, तू पार कर मुश्किल का समंदर। एक उफान भर अपने अंदर, तू पार कर मुश्किल का समंदर। रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की वो संतान तुम। बढ़े चलो हो हौसलों की एक नई पहचान तुम। रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की वो संतान तुम। बढ़े चलो हो हौसलों की एक नई पहचान तुम। एक उफान भर, एक उफान भर, एक उफान भर, हर मुश्किलों का समंदर। एक उफान भर, हर मुश्किलों का समंदर। एक उफान भर, हर मुश्किलों का समंदर। तू पार कर दे हर मुश्किलों का समंदर। कदमों की मंजिल को भी अब तो तलाश है। हो तुम आसमान समेटे, क्यों उड़ान तेरी निराश है, निराश है। शौर्य की हुंकार संग सरलता का गान तुम। रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम। एक उफान भर, हर मुश्किलों का समंदर। एक उफान भर, हर मुश्किलों का समंदर। एक उफान भर, हर मुश्किलों का समंदर। तू पार कर दे हर मुश्किलों का समंदर। ओम शांति। कुछ भी नहीं असंभव जग में, सब संभव हो सकता है। कार्य हेतु यदि कमर बांध लो तो सब कुछ हो सकता है। जीवन है नदिया की धारा, जब चाहो मुड़ सकती है। नरकलोक से स्वर्गलोक से जब चाहो जुड़ सकती है। बंधन बंधन क्या करते हो, बंधन मन के बंधन है। साहस करो, उठो, झटका दो, बंधन क्षण के बंधन है। बीत गया गत बीत गया, वह अब उसकी चर्चा छोड़ो। आज कर्म करो निष्ठा से, कल के मधु स्वप्न जोड़ो। तुम्हें स्वयं ही स्वर्णिम उज्ज्वल निज इतिहास बनाना है। करो सदा सत्कर्म बेहस्ते, कर्म योग अपनाना है। मन के हारे हार हुई, मन के जीते जीत सदा। सावधान मन हार न जाए, मन से मानव बना सदा। तू सूरज है पगले फिर क्यों, अंधकार से डरता है। तू तो अपनी एक किरण से जग प्रदीप्त कर सकता है। अंतर मन में सद्भावों की पावन गंगा जब बहती है, पाप पंक की कलुष रेखा नई एक क्षण को रहती। धर्म हृदय की दिव्य ज्योति है, सावधान बुझने न पाए। काम क्रोध मद लोभ अहम के अहंकार में डूब न जाए।
बंधन सारे मन के बंधन। मन ही बंदी है, मन ही कारागार है, मन ही मुक्ति का साधन भी है। मन बांधता भी है और मन छुड़ाता भी है। मन नीचे खींचता है तो यही मन ऊपर भी ले जा सकता है। जैसे ही मन को एक दिशा प्राप्त होती है, उसकी गति ऊपर होने लगती है, और जो दिशाहीन है वो नीचे नीचे जाता है, गिरने लगता है। 21वीं सदी में विदेश में एक बहुत बड़ा डांसर कभी हुआ था, जिसकी चर्चा पहले भी हमने कभी की थी, निजिंस्की। निजिंस्की नाम का एक कोरियो डांसर, एक बैले डांसर था, जिसके लिए कहा जाता है कि उसके जैसा डांसर इस दुनिया में कभी ना हुआ ना हो सकता है। उसमें ऐसी क्या खूबी थी जो और किसी में भी नहीं थी, क्योंकि वो जो करता था वो साइंस के लिए असंभव था। उसकी कुछ डांस की वीडियोस है जो देख सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट। वो डांस जब करता था, आकाश में छलांग लगाता था और नीचे ऐसे गिरता था कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति जैसे उसे नहीं खींच रही, वो धीरे धीरे गिर रहा है, स्लो मोशन में। ऐसे यह असंभव है। जो चीज ऊपर फेंकी जाती है वो नीचे गिरती है तुरंत। वो ऊपर कूदता था और धीरे 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 नीचे गिरता था और आराम से पैर रखता था, फिर कूदता था, फिर धीरे 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 नीचे आता था, जैसे स्लो मोशन। उसे पूछा गया, तुम ये कैसे करते हो? वो कहता है, मुझे भी समझ नहीं आता ये कैसे करता हूं, और मैं यदि साधारण अवस्था में ये करना चाहूं, लाख कोशिश करूं तो भी नहीं कर सकता। परंतु जब मैं उस नृत्य की दशा में होता हूं, उस अवस्था में कोई मुझे ऊपर खींचता है अपने आप, और मुझे पता नहीं चलता है। वो भावावस्था होती है। नृत्य और नर्तक जहां एक हो जाते हैं, डांसर एंड डांस एक बन जाते हैं, ऐसी उस अवस्था में मैं प्रवेश करता हूं कि जहां पर ऊपर जाने के बाद आराम आराम से नीचे आता है, जैसे कोई फरिश्ता है, जैसे उसका स्थूल शरीर है ही नहीं। और वो कहता है ये अपने आप होता है, मुझे नहीं समझ आता है ये क्या होता है और क्यों होता है। ये स्थूल है, अध्यात्म के जगत में भी ऐसा ही होता है। जब ऊर्जा शरीर को ऊपर खींचती है तो मन तो फिर नीचे नहीं जा सकते। कोई हाथ थाम लेता है जैसे ऊपर से। इंग्लिश में इसे ग्रेस ऑफ गॉड कहते हैं, प्रसाद। शक्ति पकड़ती है कोई ईश्वरीय शक्ति, जो न चाहते हुए भी हमें ऊपर की ओर ले जाती है। एक ऊर्जा का आरोहण, एक ऊर्जा की अनुभूति। और ये ऊर्जा हम सब में है, परंतु सोई हुई है, सुषुप्त है। उस ऊर्जा को फिर से जगाना, उस ऊर्जा को फिर से जगाना। और ये ऊर्जा ही हमारा भोजन है, ये ऊर्जा ही हमारी शक्ति है, ये ऊर्जा ही हम में साहस भरता है। तो सारा काम ऊर्जा पर करना है। क्या करने से ऊर्जा कम होती है और क्या करने से ऊर्जा बढ़ती है? प्यूरिटी सबसे बड़ी ऊर्जा है। सुबह की साकार मुरली।
इम्प्यूरिटी धारणा को कम करती है, प्यूरिटी फर्स्ट। इम्प्यूरिटी क्या कर देती है? धारणा को कम कर देती है। इम्प्यूरिटी वाइब्रेशंस को नीचे ले आती है और प्यूरिटी वाइब्रेशंस को ऊपर ले जाती है। गिल्ट कॉन्शियसनेस आता है, अपराध भाव। ये अपराध भाव में नेगेटिव वाइब्रेशंस है। गिल्ट कॉन्शियसनेस में, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में भूल हो गई, अपराध हो गया, पाप हो गया। आज कहा ना बाबा ने, बाप को सुना दो आधा माफ होगा। बाप सब जानता है, वो अंतर्यामी, हरेक के रजिस्टर को जानता है, हरेक के अंतर को जानता, अंतस को जानता है। तो जीवन में भूलें होती रहती है, परंतु इन भूलों के साथ क्या करना चाहिए? 4 बातें करनी है भूलों के साथ। मिस्टेक्स, ब्लंडर्स, पाप, विकर्म, ये बड़े शब्द है। छोटे शब्द है मिस्टेक्स, ब्लंडर, बड़ी वाली मिस्टेक, सिन, पाप, पातक, बड़ा पाप, महापाप, विकर्म, कुकर्म। सबसे पहली चीज, अपनी भूल को स्वीकार करो। भूलों के साथ क्या करना है? पहला, उस भूल को स्वीकार करो। दूसरा, उस भूल को बताओ। पहला स्वीकार किया, एक्सेप्टेंस, और फिर सुनाओ। बाबा ने कहा बताओ तो आधा माफ होगा, छिपाओ नहीं। डियरेस्ट डैड है वो हमारा। कौन है? डियरेस्ट डैड। मैं तुम्हारा डियरेस्ट डैड भी हूं, टीचर हूं, गुरु हूं। उस भूल को क्या करना? सुनाना। तीसरा, भूलों को सुधारने की कोशिश। क्या करना है? भूल को सुधारने की कोशिश। भूल तो हुई है, सुना भी दिया, पर यही नहीं रुकना है। अब आगे क्या? अब उसको सुधारने की कोशिश में एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, एक जंग, एक युद्ध। आज कहा है बाबा ने, युद्ध है। पहलवान बनना है, खबरदार रहना है। टांग टूटेगी, बीमारी आएगी, नुकसान होगा, धंधा छूटेगा, बाप का हाथ नहीं छोड़ना। ये सब होगा। पहलवान बनो, उस्ताद का हाथ नहीं छोड़ना। कहीं और कहा है। लड़ाई। और वास्तव में भूल हुई क्यों थी, इसका अगर उत्तर चाहिए तो उत्तर ये है, भूल क्यों हुई तुमसे? क्योंकि तुम्हें ये लड़ाई लड़नी थी। क्यों हुई? क्योंकि तुम्हें ये लड़ाई लड़नी थी। अनुभवी बनना था, क्योंकि भविष्य में तुम मार्गदर्शक बनोगे उन लोगों के जो इसी तरह की, तुमने जो भूल की थी वो भी कर रहे हैं, रहनुमा बनोगे। तो भूल हमने क्यों की? क्योंकि हमें ये लड़ाई लड़नी थी। पहले बाबा को सारी लड़ाई लड़नी पड़ी। सुबह की साकार मुरली, ह्यूमैनिटी का बाबा, दलाल। चौथी कौन सी पास हो सकती है, वो आप बताएंगे। भूल तो हुई है, भूल को स्वीकारा, भूल को सुना भी दिया, भूल को सुधारने के लिए प्रयत्न किया, संघर्ष किया, लड़ाई की। और एक चीज, कौन सी? प्रतिज्ञा।
भूल को दोबारा न दोहराने की प्रतिज्ञा, उसको पुनरुक्त न करने की प्रतिज्ञा। वही वाली भूल दोबारा मत दोहराना, वही वाली भूल दोबारा दोहराना महामूर्खता है। एक प्रण, एक प्रतिज्ञा। और आज की मुरली में एक बहुत बड़ी भूल की चर्चा है। कौन सी? तुम उससे उनसे प्रीत करते हो जो तुम्हें धोखा देने वाले। तुम प्यार किससे करते हो? या तुमने जिन्हों से भी प्यार किया वो सब कौन है? देहधारी, सब धोखा देने वाले। इसलिए उनसे बुद्धि योग हटाओ, निकालो। जो जो शरीरधारी है बाय डिफॉल्ट क्या है? सभी धोखेबाज। बहुत पावरफुल वाक्य है आज की मुरली में। तुमने जिससे भी प्रीत की वो सब तुमको धोखा देंगे। मैं तुम्हें सभी संबंधों का सुख दूंगा। मन मना भव मंजिल ऊंची है। मैं तुम्हें सभी संबंधों का सुख दूंगा। एक बाबा, बस मैं आपका, मैं आपकी, और कुछ नहीं। कितना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। सबसे बड़ी भूल ही है देहधारियों के प्रेम में फंसना। वो सब धोखा देंगे, सब। केवल मैं ही हूं जो तुम्हें सब संबंधों का सुख दूंगा। तो भूलें तो होती रहेगी, परंतु उसे कितना जल्दी हम स्वीकार करते हैं, कितना जल्दी। भूल स्वीकार करने को लोगों को सालों लग जाते हैं, स्वीकार ही नहीं करते। हमेशा कहते रहते उसकी वजह से, उसकी वजह से। स्वीकार भी कर लिया पर छिपा के रखते हैं अंदर, बताते नहीं है, अंदर छिपा के रखते थे। अच्छा, बता भी दिया परंतु उसको ठीक करने की कोशिश ही नहीं करते, वैसी ही पड़ी रहती है भूल। और गिल्ट कॉन्शियस अपराध भाव के साथ सारा जीवन बीत जाता है। भूल स्वीकार करना हमें छोटा नहीं बना देता है। भूल स्वीकार करने को, और वो भी सबके सामने स्वीकार करने के लिए क्या लगता है? साहस, पब्लिक कन्फेशन। इसमें तो बहुत साहस लगता है। ये कायरो का काम नहीं है। और चौथा, अब प्रतिज्ञा कि अब दोबारा नहीं। तो इस प्राणिक यात्रा में भी छोटी छोटी भूलें होती रहेगी, पर उनसे सीखते जाना है, उनको समझते जाना है। स्वयं के प्रति दया, सेल्फ कंपैशन। दूसरों को तो हम दया दिखाते हैं, दूसरों को माफ करते हैं, खुद को भी माफ करना सीखना है। चाहे कितनी भी बड़ी भूल हो, स्वयं को माफ करना, आगे बढ़ना, इस यात्रा में आगे बढ़ते जाना। तो यात्रा का आज का 84वां दिन, 84 दिन। और इस यात्रा में सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम अकेले नहीं है, सब जुड़े हुए हैं, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ चल रहे। थोड़ा सा भी अगर जुड़ जाए तो एक कलेक्टिव एनर्जी, एक कलेक्टिव ऊर्जा, एक संगठित ऊर्जा काम करेगी। जब एक व्यक्ति अकेला करता है तो कुछ और, परंतु सारे साथ में कर रहे हैं। और हो सकता है एक दूसरे से बिल्कुल भी भिन्न है, जुड़े नहीं है, डिटैच है, कोई किस कोने में है, कोई किस कोने में है, परंतु एक संगठित ऊर्जा काम करेगी जरूर, और वो ऊर्जा आगे बढ़ाएगी। सारा काम ऊर्जा पर हम कर रहे हैं। आत्मा कितनी ऊर्जावान है, हमें आत्मा की ऊर्जा, आत्मा की शक्ति को समझना है। इतनी उसमें पावर्स है। अपनी क्षमताओं को समझना है, कैसी कैपेसिटीज है शरीर में, आत्मा में, दोनों को। तो संगठित ऊर्जा। एक व्यक्ति अपनी कार चला रहा था,
और कार चलाते चलाते कार कीचड़ में फंस जाती है। वो बहुत कोशिश करता है, नहीं निकलती, उतरता है, धक्का देता है, पर कार तो फंसी हुई है। वो मदद देखता है, कहां से लूं। बाजू में एक किसान है, वो किसान से कहता है कि मेरी मदद कर सकते हो। वह कहता है क्यों नहीं, मेरे पास एक घोड़ा है। वो व्यक्ति घोड़े की तरफ देखता है तो कहता है ये घोड़ा इतना बूढ़ा? वो कहता है ये कर देगा। कार के बम्पर को वो रस्सी बांधता है किसान, और घोड़ा आगे घोड़े को बांध देता है, और घोड़े से कहता है बादल बादल खींच खींच खींच। बादल घोड़े का नाम है। बादल तुम कर सकते हो, बादल खींचो बादल खींचो। बादल पूरी कोशिश करता है खींचने की, पूरी जान लगा देता है, परंतु कार तो टस से मस नहीं होती है, इतनी भारी कार। घोड़ा बेचारा अकेला, वो भी बूढ़ा, फिर भी किसान कहे जा रहा है बादल 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 खींच खींच खींच। जब कुछ नहीं होता तो किसान थोड़ी देर रुकता है, आंखें बंद करके, शायद मेडिटेशन करता हो, फिर आंखें खोलता है और फिर घोड़े के पीछे जाता है और फिर जोर जोर से चिल्लाता है बादल खींच बादल खींच, अंगद खींच अंगद खींच, शेरा खींच शेरा खींच। सुल्तान अलग अलग नाम लेने लगता है, अजीता खींच अजीता खींच। और थोड़ी देर में वो कार बाहर। कार का मालिक आश्चर्यचकित, वो कहता है घोड़े का नाम क्या है? तो घोड़े का नाम है बादल। और ये तुम किसके नाम ले रहे थे सारे? अजीता कौन है, ये शेरा कौन है, ये चीता कौन, ये कौन है सारे, अंगद कौन है? वो कहता है ये जो घोड़ा है ना अंधा है, ये जो घोड़ा है ये अंधा है, और जब मैं इसका नाम ले रहा था तो नहीं खींच पा रहा था, पर जब मैंने दूसरों का नाम लिया तो उसको लगा कि ये सारे दूसरे भी मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूं, ये जो कार खींचनी है ये दूसरे मेरे साथी है। और सहज ही कार बाहर। संगठित ऊर्जा, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में पावर होती है। इसका एक अर्थ एक भी है, हाथ किसके हाथ में हमने दिया है? उस्ताद के हाथ में हाथ दे दो बस, कोई छुड़ा ना सके। जिसके हाथ में हाथ है उसके लिए बरसात है। सुबह की साकार मुरली। तो आगे बढ़ते जाना है, और इस कॉन्शियसनेस के साथ ये एक बहुत बड़ा कारवा मेरे साथ चल रहा है। प्रश्न उत्तर। ये 16 साल का स्टूडेंट है, 10th में पढ़ता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके 3 क्वेश्चन छोटे छोटे हैं। फॉलोइंग ज्ञान सिंस चाइल्डहुड, आई हैव माई बोर्ड एग्जाम फ्रॉम 3rd March. Currently I am taking coconut milk, dry fruit and liquid khichdi and Nirjala till 12 p.m. Should I follow the next stage of the bhatti or full liquid? What should I do for less sleep and more memory power? इसी के साथ जुड़ा हुआ है how to study like 18 hours day like you and score 100. How should I follow Shrimat during these days Amrit Vela, Murli and Numashanyu? तीसरा प्रश्न, sometime I feel that I am wasting my time in studies. There is a confusion about whatever I should study या दूसरे। आज सुबह की साकार मुरली। हर श्वास अमूल्य है, हर श्वास मोस्ट वैल्यूएबल है, वेस्ट क्यों करे? बाकी सबको छुट्टियां बहुत होती है, इस बाप को कोई छुट्टी नहीं है, क्योंकि इसे तो श्रीमत आदेश मिला है कि श्वासोश्वास उसको याद करो। ब्रह्मा के लिए 1 सेकंड की छुट्टी नहीं है, और इसी में फायदा है, प्रॉफिट है।
याद में प्रॉफिट है, योग में प्रॉफिट है, ज्ञान में प्रॉफिट है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट है बाप को याद करने में। सबसे पहला तो स्टूडेंट है, युवा है। सॉलिड फूड कंसंट्रेशन को कम करता है, लिक्विड फूड कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। सॉलिड से एनर्जी कम होती है, लिक्विड से एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि सॉलिड को पचाने में, डाइजेशन में बहुत सारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। और जो युवा है उनको तो पढ़ना है, एकाग्रता चाहिए, अथक होकर पढ़ना है, लंबा समय पढ़ना है, और पढ़ाई बहुत ज्यादा है। जितना जितना लिक्विडिटी की ओर हम यात्रा करते हैं, सॉलिडिटी की ओर भारीपन कम होने लगता है। जितना जितना लिक्विड की ओर हम चलते हैं, सॉलिड में जो थकान है, सॉलिड में बीमारियां है, वो अपने आप हटती जाएगी। शरीर में एक फ्लो स्टैब्लिश होगा ऊर्जा का, और निरंतर ऐसा लगेगा कि अभी नींद की आवश्यकता ही नहीं। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा सो लिया, उठ गए। सॉलिड फूड सुलाता है, लिक्विड डाइट जगाता है। सॉलिड फूड एनेस्थीसिया की तरह, ड्रग की तरह, वो लेते ही पूरा शरीर मेहनत करने में लग जाता है, उसको पचाने में, डाइजेस्ट करना, एसिमिलेट करना, और फिर उसको बाहर फेंकना। और बाहर अगर ना फेंका जाए तो बीमारियां। लिक्विड में सेल्स खुश होते हैं, हंसते हैं, आनंदित होते हैं। एक नदी बह रही है, बहाव है नदी में, पानी बह रहा है, और कोई उसमें पत्थर ही फेंक दे बड़े बड़े, अब बहेगा क्या? सॉलिड फूड उस पत्थर की तरह है। धीरे धीरे सारी मनुष्यता सॉलिडिटी से मुक्त हो लिक्विडिटी की ओर आए, और लिक्विडिटी से फिर मुक्त हो, ऊर्जावान हो जाए, फिर उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं बाहर से। जब ये मुक्ति होगी तो बाकी सारी मुक्तियां अपने आप होगी, विकारों से, संस्कारों से, द्वंद्व, हिंसा, उस हिंसा कम होती जाएगी। तो सबसे पहला है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए सबसे तो इसको कम कम करते जाना है, इसको बढ़ाते जाना है, एक। दूसरा, कंसंट्रेशन बढ़ाने की टेक्निक्स होती है, वो टेक्निक सीखनी पड़ेगी। 6 घंटे दिए जाए झाड़ को काटने के लिए, तो 4 घंटा क्या करना है? धार, कुल्हाड़ी की धार को तेज करना है। ब्रेन को शार्प कैसे करना है, इस पर काम करना है। इस पर किताबें लिखी गई है, लोगों ने बहुत सारी किताबें लिखी है, माइंड को कैसे शार्प किया जाए। एक मुरली है, उसे पढ़ना है, पढ़ा और भूल गया, पढ़ा और मुख्य मुख्य याद रख लेना, ये शार्प माइंड के लक्षण है। आज कहा ना, मिस नहीं कर सकते तुम, पढ़ना मिस नहीं करना है, नहीं तो पॉइंट मिस हो जाएगी। परंतु कोई 10 बार पढ़े और कुछ भी याद ना रहे तो फिर क्या अर्थ है उसका? अपने माइंड को ऐसे बनाना है कि जैसे मुरली का ही ले लो, मुरली में ऐसे सोचो कि जैसे कोई खजाना है, उसका नक्शा आज उसमें मुझे मिलने वाला है, तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा। इस पढ़ाई को हम क्यों कर रहे हैं, वो जो कुछ पढ़ाई कर रहा है वो पढ़ाई क्यों की जा रही है, उसको अपने आप अंदर रिवाइज करना है लक्ष्य को, कि ये पढ़ाई मैं पास करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये कर सकता हूं। उसका क्यों कर रहे हैं उसको रिवाइज, उसके फायदे क्या क्या है। फिर दूसरा, उसमें कंपटीशन कितनी है, अपने अंदर थोड़ा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट लाना है कि मुझे सबसे आगे जाना है, और इसको याद करना ही है। लोगों की एग्जाम्स होती है, सब छोड़ देते, क्रिकेट मैच, टीवी वगैरह, दिन रात पढ़ते रहते। आईएएस की परीक्षा में कैसे पढ़ाई करते लोग, दिन रात पढ़ते। मेडिकल की पढ़ाई में सब छोड़ देते, दिन रात पढ़ते एंट्रेंस एग्जाम के लिए। उसी तरह ये भी है, उस पढ़ाई का इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट करो, एक अर्जेंसी सेंस ऑफ कि ये मुझे करना ही है, करना ही है। और रही बात ज्ञान, योग, धारणा, सेवा,
ये सारा, अगर वो पढ़ाई करनी है तो इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। 1 घंटा अमृत वेला करना, 1 घंटा खुद मुरली पढ़ना, दैट्स इट। उसका बाद का जो 22 घंटे हैं वो अपनी पढ़ाई में दो। उतना समय के लिए सारी सेवाएं सबसे दूर होना पड़ेगा। अगर वो सब भी करते रहो तो उसके साथ फिर वो जो मिलेगा वो ले लेना, क्योंकि ऐसे लोग दूसरे हैं संसार में जो सब कुछ छोड़ के पढ़ रहे हैं। उनके साथ अन्याय होगा अगर तुम उनसे आगे चले गए तो, बिना कुछ किए। ये नियम कार्य कारण का नियम है। तो दूसरा, कंसंट्रेशन के लिए सारा जंक फूड जो है उसको अवॉइड करना है। कंसंट्रेशन के लिए मेडिटेशन को बढ़ाना है, याद करने की कोशिश करनी है, लर्निंग टेक्निक सीखनी है, मेमोरी की टेक्निक सीखनी है। पढ़ लिया, अब आंखें बंद करके उसे याद ज्यादा करने की कोशिश करो। पढ़ना कम, याद ज्यादा करना, चिंतन ज्यादा, रीडिंग कम। और बहुत सारी चीजें कर सकते हो, जैसे कमरे में बैठ गए, इस कमरे में क्या क्या है एक बार देख लिया, अब आंखें बंद करके याद करने की कोशिश। छोटी छोटी चीजें। किसी मेमोरी ट्रेनिंग में क्या होता है, मेथड्स होती है, पेग मेथड होती है, चेन मेथड होती है, वो सब करो। जैसे इसके पहले भी हमने बताया था कि नंबरिंग कर दो। एक मेथड है जो आप सब आज करना, 1 से लेके 10 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी किसी का मोबाइल नंबर याद रखना है, नंबर है बहुत लंबा, 9 8 वगैरह वगैरह जो भी है। अब हम क्या करेंगे, नंबर हमको याद नहीं रहता है, नंबर को हम पिक्चर में कन्वर्ट कर देंगे। आपने कई सारे क्लासेस में सुना होगा, हम खुद मतलब आज 15 बातें, 21 बातें, हाथ में कुछ नहीं है, 100 बातें भी कभी कभी कैसे, ये टेक्निक है, यू हैव टू लर्न द टेक्निक। ये कोई ये नहीं, कोई किसी की मेमोरी अच्छी है किसी की कम अच्छी, ऐसा नहीं होता है। मेमोरी 2 ही प्रकार की मेमोरी है, ट्रेंड मेमोरी, अनट्रेंड मेमोरी, प्रशिक्षित अप्रशिक्षित, बस, और कोई मेमोरी नहीं है। तो ये सिंपल प्रयोग आज आप करके देखना, सिंपल जो हर एक कर सकता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ड्स को पिक्चर में कन्वर्ट कर देंगे, और वो बहुत सिंपल है। 1 फॉर 1 सन, 1 सन अर्थात सूरज, 2 शू, शू अर्थात जूते, राइमिंग वर्ड्स है, 2 शू, 3 ट्री, ट्री मतलब झाड़, 4 डोर, 5 वाइफ, 6 विक्स, विक्स होता है विक्स, 7 हेवन, 8 प्लेट, 9 वाइन, 10 हेन। ये अभी इसको पहले एक बार याद कर लो। 1 सन, 2 शू, 3 ट्री, 4 डोर, 5 वाइफ, 6 विक्स, 7 हेवन, 8 प्लेट, 9 वाइन, 10 हेन। अभी आपका नंबर बताओ, मोबाइल नंबर 94614511। ये है 9 4। अभी सुशील भाई को जोड़ेंगे इसके साथ। सुशील भाई के हाथ में क्या है, वाइन कहाँ खड़े हैं, डोर के पास। 9 अर्थात वाइन, 4 अर्थात डोर, डोर के साथ में एक हाथ में वाइन है, डोर के पास खड़े। 6 अर्थात विक्स, क्योंकि सर्दी हो गई है तो एक हाथ में विक्स है, विक्स लगा रहे हैं। ऐसे वियर्ड चित्र बनाने हैं, एकदम अजीब व गरीब, वही याद रहते हैं। रोज मुरली सुन रहे, आराम से बैठे हो, याद नहीं रहता है। अचानक एक दिन मुरली के बीच में कोई जोकर पहन के, जोकर का ड्रेस पहन के स्टेज पे आके नाचने लगे, उस दिन याद रहता है कि हाँ कौन से दिन की मुरली, अरे वही ना जिस दिन जोकर स्टेज पे आ गया था, वही ना, वो कोई एक माता एकदम स्टेज पे चढ़ गई बाबा से मिलने, वो याद रहता है, अजीब। उसके बाद में 1 सन, वो कब हो रहा था, जब सूरज निकल रहा था, ऊपर था उस समय। 4 अर्थात डोर, इसको कहां से निकल रहा था, डोर से निकल रहा था। एक डोर था, वो डोर से देख रहे थे, सूरज निकल रहा था। तो सूरज, या तो ये भी कह सकते सूरज जो है अपने डोर से झांक रहा था, उसका जो डोर है ना उसकी, हाँ वो अपने डोर में, हम अपने डोर में। 5 वाइफ, और उस साथ में उसकी पत्नी भी थी। किसकी पत्नी, सूरज की सूरज की पत्नी भी थी, और वहां पे और 2 दूसरे सूरज भी थे बाजू के। ये है नंबर। अभी इसको हटाओ, अभी ये जो मूवी हमने बनाई, ये जो पिक्चर हमने क्रिएट किया, इसको याद करेंगे। सुशील भाई, तो सुशील भाई कहाँ खड़े थे, डोर पे। 9
डोर में नहीं नहीं, सुशील भाई के हाथ में क्या था? वाइन। एक तो वाइन था, कहाँ खड़े थे? डोर। 4, सो 9 4। उसके बाद में विक्स था, विक्स अर्थात 6, तो उसको क्या सर्दी हो गई थी ना, इसके लिए विक्स लगा रहे थे। उसके बाद में सन, सूरज निकला हुआ था, और सूरज कहाँ से झांक रहा था? अपने डोर से झांक रहा था, तो 1 4। और वहां पे क्या थी? उसकी वाइफ थी 5 वाइफ थी, और बाजू में 2 सूरज और थे। ये तो लंबा नंबर था, एक्चुअली हमने खाली 10 तक का बताया, ये ऐसे 100 तक है, और जब 100 तक होता है तब 94 का एक अलग शब्द हो जाएगा। ये तो एक एक था इसलिए मुश्किल। जैसे आपको किसी ने कहा मैं होटल में आया हूं या मधुबन में आया हूं, हम पूछते कौन से कमरे में रुके हैं, वो कहता है 946 कमरे में रुका हूं। उसने हमको फोन पे बोल दिया, फोन हमने रख दिया, मोबाइल उसका है नहीं, अब भूल गए, तुरंत कन्वर्ट कर दो 946। 9 अर्थात वाइन, 4 अर्थात डोर, 5 अर्थात वाइफ, वाइन डोर वाइफ, उसके साथ इसको जोड़ दो उल्टा पुल्टा करके, हो गया। दिस इज द मेथड। ये एक टेक्निक है, एक ऐसी ढेर सारी टेक्निक्स है मेमोरीज की। इसके लिए मेमोरी टेक्निक, जैसे आपको बाजार से जाके 15 चीजें लिख के दे दी, चीनी लानी है, तेल लाना है, घी लाना है, अब क्या कर देंगे? चीनी, घी, पेन, ये सब की एक स्टोरी बना देना। ये वाली मेथड अलग, वो चेन में, ये चेन मेथड। चेन मेथड में क्या कर देना है? 10 चीजें हैं, 10 चीजें, कोई भी एक लिस्ट ले लो 10 चीजों की, उनको क्या कर देना? एक दूसरे से जोड़ देना और उनकी एक स्टोरी बना देना। मार्केट में जाते समय वो स्टोरी याद करना, स्टोरी कर ली, बस हो गया, आप कुछ नहीं करना। अभी सुशील भाई का नंबर याद हो गया है सबको, पर अभी परेशान मत करना। सिम चेंज। सिम चेंज, नंबर चेंज। हाँ, अच्छा है, उल्टा पुल्टा बताना। तो मेमोरी के लिए क्या चाहिए? टेक्निक्स चाहिए, अलग अलग टेक्निक्स। उसी तरह रंग का कलर का कर सकते हैं, उसी तरह ABCD वाली टेक्निक होता है, याद करना, A फॉर, B फॉर, C फॉर, D फॉर, ड्रामा के राज, A से लेके ABCDEFGH, और ये दूसरों को नहीं बताना, अपने पास ही रखना। दूसरे कहेंगे अरे ये कैसे बता रहे हैं, पर हमारे अंदर ये चालू है, अंदर हिंदी इंग्लिश सब मिक्स कर दो। तो स्टूडेंट्स को ये टेक्निक्स सीखना बहुत जरूरी है, मेमोरी ट्रेनिंग की, कंसंट्रेशन की टेक्निक्स। और रही ज्ञान योग की बात, तो मेडिटेशन करो, मेडिटेशन से पावर बढ़ेगी। और लिक्विड डाइट पे ज्यादा से ज्यादा रहने की कोशिश करो, जितना लिक्विडिटी पे रहेंगे कंसंट्रेशन बढ़ेगा। सॉलिडिटी में आते ही नशा छा जाता है, प्रमाद आ जाता है, आलस आ जाता है, पुराने संस्कार जागृत हो जाते हैं, इसलिए वो सब नहीं, जितना हो सके उतना। और भी क्या पूछा है? बस सही थे 3 प्रश्न। अमृत वेले वगैरह, हाँ, इधर जाऊं या उधर जाऊं? वो बताया ना, To be or not to be? पढ़ाई को दो, उसको ज्यादा दो। नहीं, पहला अभी ये कर रहे हो, पहले उस पढ़ाई को इंपॉर्टेंस ज्यादा देना। ये पढ़ाई तो है ही, और लौकिक पढ़ाई पढ़ते समय हमेशा एक बात याद रखनी है, इस लौकिक से मुझे अलौकिक को प्रत्यक्ष करना है। क्या याद रखेंगे? लौकिक से मुझे अलौकिक प्रत्यक्ष करना है। इस पढ़ाई से मुझे बाबा की सेवा करनी है आगे जाकर। कई लोग फोन करते, क्या कर रहे हैं? IAS की एग्जाम पढ़ाई कर रहे। क्यों कर रहे? क्योंकि बाबा की सेवा करनी है। अभी उनकी भावना है कि उस पढ़ाई से बाबा की वो सेवा करेंगे। हमारे गांव में ये नहीं है, हमें कलेक्टर बनना है, वो बनना है, बनो और सेवा करो, बहुत अच्छी बात है ये भी, पर ये सब चाहिए और कमिटमेंट चाहिए, फिर पूरी फुल 100% कमिटमेंट, पूरा झोंक दो अपने आप को उस पढ़ाई में, बाकी सब भूल जाओ, सब कुछ भूल जाना, दिन रात पढ़ते रहना, दिन रात। जैसे मेडिकल की पढ़ाई में हम लोग हॉस्टल पे थे, वो जो बाथरूम था ना, वहां पे भी सारी बीमारियों के नाम, उनके मेडिसिन के नाम, उसके साइड इफेक्ट लिखे रहते थे। पूरा हॉस्टल की दीवारों पर लिखा रहता था, मलेरिया, मलेरिया की ट्रीटमेंट, उसका ड्रग, उसका डोज, सब पूरा भरा पड़ा रहता था। तो लोग पूरा उसमें अपने आप को डुबो देते थे, और कैसा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहता था, टॉप करना है, ये करना है, वो करना है, और कर भी देते थे वो। और एक लास्ट बात, विजुअलाइजेशन। हमको याद है जब हम लोग MBBS में थे, जो बॉयज रहते वो कभी पढ़ते नहीं, जो गर्ल्स थी वो पढ़ती थी बस, क्योंकि उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट है। बॉयज को दूसरे काम ही कितने ज्यादा थे। अफेयर्स इतने थे सबके कि पढ़ाई के लिए टाइम कहाँ था। पढ़ाई तो हम लास्ट में पढ़ते थे, 1 या 2 मास पहले, बस बाकी पूरा साल कुछ दूसरे काम चलते थे। तो पर एक चीज हमने देखी, हर एक जो था हॉस्टल में
जैसे अनिल, डॉक्टर अनिल, अभी कुछ हुआ ही नहीं है ना पढ़ाई, अपनी डिग्रियां लगा देते थे, MBBS, MD, FRCS, ऐसे अपने आप से अपने अपने सबके जितने दरवाजे थे हॉस्टल के, सबने अपनी अपनी डिग्रियां चिपका रखी थी, पढ़ाई का नाम निशान नहीं, जीरो, किताब कभी खोलते नहीं थे, पर ये सारी डिग्रियां लगा के रख दी थी हर एक ने अपना अपना, लंदन रिटर्न, ऐसे कुछ 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 कुछ। कभी किसी ने कोई पढ़ाई नहीं की होगी, बस एग्जाम से पहले। पर आज 20 साल के बाद जब हम देखते हैं, जिसने जो लिखा था वो उससे भी आगे निकल गया है। जिसने जो लिखा था वो विजुअलाइजेशन था उनका एक, मुझे ऐसा बनना है। और हमारे जो MBBS में लोग आए थे सब बहुत गरीब वाले थे, सारे गांव से आए हुए लोग, गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, गवर्नमेंट कॉलेज में, पर सब टॉप के थे, पर सब बहुत गरीब गरीब से आए थे। तो उनको था कि हम अपने गांव में जाएंगे, अपना हॉस्पिटल खोलेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। आज हम देखते हैं वो सारे के सारे, कोई HOD है, कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, कोई प्रोफेसर बन गया और अपने अपने गाँव में बहुत सेवा कर रहे। सेवा, हम सेवा कह रहे हैं, वो अपने हिसाब से जो कुछ करना है वो कर रहे, बट सब बन गए। क्या, क्यों बने? देखना, अपने आप को देखो, मैं टॉप पे आ गया हूं। रनर क्या विजुअलाइज करते हैं मैराथन से पहले? वो होती है ना लकीर या वो रिबिन, वो देखते हैं कि मैं वो तोड़ के आगे जा रहा हूं। ये हर रनर विजुअलाइज करता है, यहां पर भी आपको विजुअलाइज करना है। नेक्स्ट। एक बहन का प्रश्न है, आपने कहा था चीनी और नमक बंद कर दो, जब से मैंने नमक बंद किया मेरा BP लो हो गया, मैं क्या करूं, घर वाले परेशान कर रहे हैं। चीनी और नमक, ये जो दो चीजें ना, हमारा मनुष्य का स्वभाव दो चीजों का आदी है, एक नमकीन और एक चीनी। इसका बैलेंस ढूंढना ये जीवन का लक्ष्य है। एक होता है सॉल्टी, एक होता है शुगरी। पूरा ही छोड़ दिया, ठीक है। इसमें ऐसा है कि शुरुआत के जो दिन है इसका अनुभव ले लिया, बहुत अच्छा किया, पर ये छोड़ने से उसका एडिक्शन मात्र जाएगा नहीं। आज भी अगर जिसने छोड़ा है नमक, उसको अगर नमकीन चीजें 10 दिन खिलाई जाए तो उसको 11वें दिन नमक चाहिए। मतलब एडिक्शन गया नहीं था, खाली छिप गया था, दब गया था। अगर जिसने शुगर छोड़ा है उसको 10 दिन रोज शुगर की चीजें खिलाओ, उसको और चाहिए, ज्यादा चाहिए, बाकी जितने खाते हैं उससे भी ज्यादा उसको चाहिए। तो खाली छोड़ने से वो दमन हुआ है बस, इतना जल्दी छूटने वाला नहीं है ये। इसका बैलेंस स्ट्राइक करना है, और लिक्विड सॉलिडिटी के साथ छूटा है वो, अब उसको छोड़ना है तो लिक्विडिटी की तरफ आओ। वही सॉल्टी चीजें लिक्विड रूप में लो, उतना क्रेविंग और उतना एडिक्शन नहीं होगा। वही मीठी चीजें, एक होता है पेड़ा खाना, एक होता है जूस लेना। जूस में इतना एडिक्शन नहीं है जितना पेड़ा में है, क्योंकि वो सॉलिड है। सॉलिडिटी में एडिक्शन है, लिक्विडिटी में एडिक्शन नहीं है। सॉलिडिटी में अटैचमेंट है, लिक्विडिटी में डिटैचमेंट है। सिंपल। तो यहां पर क्या करना है, एक बैलेंस बनाना है। और सबसे अच्छी चीज ये है जो सीखनी है, सुबह सुबह अगर नमकीन खा लिया तो सारे दिन भर भूख लगती, क्योंकि सॉल्ट क्या करता है, डिहाइड्रेशन करता है शरीर में। सॉल्ट लेने के बाद पानी पीने की इच्छा होती है, शुगर लेने के बाद पानी पीने की इच्छा नहीं होती है। शुगर में इतना एडिक्शन नहीं है, शुगर में इतना डिहाइड्रेशन नहीं है जितना सॉल्टी में डिहाइड्रेशन है। तो अपनी दिनचर्या को इस तरह बनाओ कि सारे दिन भर मीठा मीठा और शाम के समय नमकीन। सुबह सुबह ही सूप नहीं चालू कर दो। सुबह सुबह सूप ले लिया तो नींद आती, सुबह सुबह ही पराठा खा लिया तो सारे दिन भर भूख ही भूख लगती रहती है। सुबह सुबह इडली, डोसा, उपमा, उत्तपम। एक बहन ने कहा था, आप यहां जो नाम लेते रहते ना एक दिन जो नाम लिया वही जाके बनाया फिर। केवल सुनने मात्र से मेमोरी जागृत होती है। वो जो पांडव भवन का वो जो है ना ब्रेड जहां बनती है, जिसने कभी ब्रेड नहीं खाई होगी 10 साल में, और पर बचपन में खाई होगी, वहां से गुजारो उसको। बस वो सैंडविच और वो ब्रेड और वो पाव की स्मेल अंदर गई कि बस ढूंढेंगे कहाँ है ब्रेड। इतना सब जुड़ा हुआ है संस्कार। तो लक्ष्य क्या रखना है, सुबह सुबह ही दिन की शुरुआत नमकीन से नहीं करनी है, दोपहर तक भी नहीं करनी है। सीधा नमक वाला खा लिया सुबह सुबह, चाहे रोटी या अनाज या पका हुआ, तो क्या होगा, दिन भर भूख लगती रहती है फिर।
कंट्रोल रहता ही नहीं है खुद के ऊपर, क्योंकि नमक क्या करता है, भूख को बढ़ाता है। नमक क्या करता है, जागृत करता है डाइजेशन को। नमक क्या करता है, डिहाइड्रेशन करता है, फिर पानी पीना पड़ता है बहुत सारा, एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। इसलिए दिनचर्या को ऐसे बनाओ कि सारे दिन भर शाम तक शुगर 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 शुगर, और शाम को थोड़ा सा नमकीन। इसलिए जो ब्रेदारियन पाथवे पर जाते हैं वो क्या करते हैं, सुबह अपनी दिन की शुरुआत या तो टी से करते हैं, या तो लेमन हनी से करते हैं, लेमन हनी वाटर से करते हैं, या तो ग्रीन टी से करते हैं, या इस तरह के ड्रिंक्स लेते हैं, या तो जूसेस से करते हैं, गाजर का जूस, बीट का जूस। एबीसी जूस सबसे बेस्ट है, गाजर, बीट और एप्पल। ABC, एप्पल, बीट, कैरेट, ये एक जूस है। कई लोग लेमन वाटर से करते हैं, कोकोनट वाटर से करो, किसी से भी करो, पर सॉल्टी नहीं होना चाहिए। और पर गड़बड़ लोग क्या करते हैं, जूसेस तो लेते हैं, उसमें नमक नमक डालते हैं, और वो क्यों चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, पर लिक्विड ले रहे फिर भी ठीक है। शुरुआत के दिनों में वो भी करो, चाट मसाला डालो, जो डालना है डालो, पर लो, परंतु लो। इस यात्रा में यही खूबी है, इसमें सारे रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए, नहीं तो बहुत संकुचित दायरा हो जाएगा छोटा सा, वो बड़ा मुश्किल होता है। ये सबको ये राजयोग है, सबको संभाल लेता है। नॉनवेज वाला है, चलने दो नॉनवेज, पर लिक्विड। वेजिटेरियन है, चलने दो वेजिटेरियन, पर लिक्विड। वीगन है, दूध वाला चीजें नहीं खाते, पशु वाले, चलने दो, पर लिक्विड। रॉ वाले हो, चलने दो रॉ, पर लिक्विड रॉ। फ्रूट्स लेते हो, चलने दो फ्रूट्स, पर फ्रूट्स को जूस कर दो, लिक्विड। ये लिक्विडिटी में सब कुछ समाहित है, ये पांचों के पांचों। क्योंकि लिक्विडिटी में जब तक नहीं आते आगे की यात्रा नहीं बढ़ती, क्योंकि लिक्विडिटी में वो सब कुछ डिसॉल्व हो जाता है, रेडिक्शंस। यहां तो एक ब्रेड खाया तो सैंडविच अगली बार खाने की इच्छा होती है, सैंडविच खाते ही सैंडविच के साथ तदात्म जुड़ जाता है। फिर हर बार जब भी यात्रा पर जाओ तो क्या चाहिए, सैंडविच। यात्रा और सैंडविच जुड़ गए, जैसे सिनेमा हॉल और पॉपकॉर्न जुड़ गए, जैसे बाबा पहाड़ी और भेल जुड़ गए, जैसे बाबा मिलन और खीर जुड़ गई है। ये चीजें जुड़ी हुई है। 18 जनवरी और गाजर वाला दूध जुड़ गया है, ये चीजें जुड़ी हुई है चीजों के साथ। जैसे संक्रांति और तिल जुड़ गए। तो ये हमारे मन में बहुत सारे पैटर्न्स हमने क्रिएट किए। भूख नहीं है, परंतु फिर भी सिनेमा देखते देखते पॉपकॉर्न लोग खाते। और जैसे ही सुना ये गांव में वो सबसे ज्यादा फेमस है, तो क्या होता है, मन उसको खाने की दिल करता है। अरे तुम वहां गए और वो नहीं खाया, कमाल है तुम्हारी, हाँ रबड़ी। तो वो सब करो पर लिक्विड कर दो, फिर ये एडिक्शन नहीं रहेगा। क्योंकि हमने सारे वो जो है ना अलग 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 विभाजित सबको एक कर दिया है। तो आलू का भी पाउडर आता है। वो थोड़ा ग्रास है। और लिक्विड में एक युक्ति क्या है पता है, अगर कोई कहे ना मैं ये सब खा रहा हूं उसको लिक्विड बना, वो ज्यादा समय नहीं खा पाएंगे। कोई कहे ना रोटी दाल सब्जी सबको लिक्विड बना देता हूं, ये देख के भी तो ये होता है। फिर धीरे धीरे ओरिजिनल लिक्विड्स पे आओगे, लिक्विड्स ही बनाओगे। एक होता है जो सॉलिड बना हुआ है उसको लिक्विड बनाना, वो नहीं, फिर धीरे धीरे उससे हटते जाओगे। तो नमक, तो क्या करना है, दिनचर्या को कैसे बनाना है, दिन भर मीठा मीठी चीजें, और नमकीन वाली चीजें कब लेनी है, सूप वगैरह है शाम की। और लिक्विड में हमारे पास में क्या है, सूप से हर चीज का सूप बनाओ, हजारों प्रकार के सूप बना सकते हैं। अभी तो डिहाइड्रेटेड सूप आते हैं, अगर ट्रैवल में हो तो पाउडर आती है, गर्म पानी में लिक्विड वो डाल दो पाउडर, सूप रेडी। इतनी सारी चीजें आती है आजकल तो। और खुद बनाना है, अपने हाथों से बनाना है तो बनाओ, पर उसमें वो सब करो। फिर ब्रोकली सूप, ये सूप, वो सूप। तो सूप शाम को, स्मूदीज दोपहर को, और क्लियर लिक्विड सुबह। ये है ब्रिदारियन दिनचर्या। सुबह सुबह क्लियर, दोपहर तक स्मूदी मीठी मीठी, और शाम को सूप। ऐसे कर दो उसको। प्रश्न है, दूध से बने प्रोडक्ट, दूध, घी आदि छोड़ना चाहते हैं, छोड़े भी हैं, लेकिन जब से छोड़ा है तब से हमारा B12 कम हो गया है। डॉक्टर को जांच कराई तो उसने बोला फिर से खाना चालू कर दो। हमने हजारों लोग देखे हैं जो दिन रात दूध पीते हैं और जिनका B12 बहुत ही कम है। हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे जो दूध के सिवा कुछ भी नहीं पीते और जिनके घुटनों के रिप्लेसमेंट जितने होते हैं सब दूध पीने वाले होते हैं। तो ये भी एक ये है कि दूध से हड्डियां शक्तिशाली होती है, और यही सिखाया गया है।
यही कई लोगों के अनुभव है। अगर इसके विषय में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो एक किताब हम रेकमेंड करते हैं, डॉक्टर N.K. शर्मा, हमको ओपीडी में आके कुछ दिन पहले मिलके भी गए। रेकी हीलिंग फाउंडेशन है भारत में, दिल्ली में, उसके वो हेड है। उन्होंने एक किताब लिखी है, मिल्क द साइलेंट किलर। मिल्क द साइलेंट किलर इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। वो किताब को डिटेल में पढ़ो, फर्स्ट। सेकंड, एक बहुत बड़ा स्टडी है चाइना स्टडी करके, चाइना स्टडी की गहराई में जाओ तो पता चला। दूसरा, वीगनिज्म पर बहुत लिटरेचर अवेलेबल है आजकल, तो इतने व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम्स, वीडियोस बने हुए हैं गायों के साथ कैसे किस प्रकार का अत्याचार किया जाता है। और जो दूध आ रहा है, 100 साल पहले का दूध अलग था, 50 साल पहले का दूध अलग था। अभी जो दूध है उसमें क्या क्या कुछ नहीं है, यूरिया से लेके तो पाउडर से लेके तो पेस्टिसाइड से केमिकल्स, कितनी मिलावट है उसमें। और हिंसा वाला पक्ष तो एक है ही, पर ये मिलावट वाला, केमिकल्स वाला पक्ष भी है, और बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। शैम्पू से लेके क्या कुछ नहीं है उस दूध में, जो दूध हमारे पास में आ रहा है। वो प्योर ओरिजिनल जो दूध है आजकल कहाँ मिलता है वो। तो अगर मिल्क के बारे में छोड़ना है, अच्छा संकल्प है। ये भी अभी तक किसी का प्रश्न के शहरों में तो दूध नहीं मिलता है, लेकिन जब हम अपने गांव में जाऊं वहां जाके दूध पी सकते हैं। वैसे तो मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जो बड़ा होने के बाद पराई माँ का दूध पीता है। इस सृष्टि में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो एक अवधि के बाद में उसे किसी और की माँ का दूध पीने की आवश्यकता है। हमें अपनी माँ के अतिरिक्त किसी और प्राणी का दूध, किसी और माँ का दूध की आवश्यकता ही नहीं है। हमारा शरीर की संरचना ऐसी है। डॉक्टर हेगड़े है, ही इज अ पद्म भूषण। उन्होंने लिखा है अपने दूध के डिस्क्रिप्शन में कि देयर इज नो एंजाइम इन द ह्यूमन सिस्टम दैट इज एबल टू डाइजेस्ट मिल्क। मिल्क को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम हमारे ह्यूमन शरीर में ही नहीं है। डॉक्टर हेगड़े सर के बहुत सारे वीडियोस है अलग अलग बीमारियों पर, वो देख सकते हैं। और मिल्क तो ऐसी चीज है कि इसमें बहुत सारा लिटरेचर लिखा हुआ है, बहुत सारा, यू गो एंड स्टडी। बट प्राणिक यात्रा में हमने वो बंधन निकाल दिया है, लेना है तो ले लो, क्योंकि वो लिक्विड है, धीरे धीरे अपने आप ही वो छूटते जाएगा। परंतु यहाँ पे जिसको लेना है, जिसको लगता है लेना है, लो। और हम केवल इतना ही कहेंगे कि आपको अगर लगता है कि मिल्क से नुकसान होता है तो यू कैन गो फॉर कर्ड, योगर्ट, दही, ये थोड़ा कम नुकसानकारक है, इसको यूज किया जा सकता है। हमने खुद अपने जीवन में कितने सालों तक आई हैव नॉट टेकन मिल्क, अभी भी डायरेक्ट मिल्क के प्रति कोई आसक्ति ही नहीं है। छोटे बच्चे को मिल्क अच्छा लगता है क्या? ऐसा मुंह करता है, माँ उसके पीछे भागती है। किसी को भी दूध पसंद नहीं है एक्चुअली, फिर उसमें बोर्नविटा, हॉर्लिक्स डाल डाल के उसको पिलाते हैं, नाक बंद करके पिलाते वास्तव में प्राकृतिक रुचि नहीं है उसमें, तो क्योंकि वास्तव में हमारा भोजन नहीं है वो। तो लेना है तो हम ये नहीं कहेंगे कि बंद करो, चलना है तो चलने दो। और आपको लगता है उससे ताकत आती है तो आने दो ताकत, जिसको लगता है ना वो कंटिन्यू दैट। एक शॉर्ट प्रश्न, सोया और नट मिल्क कितने सारे अवेलेबल है। सोया मिल्क है, बार्ले मिल्क है, राइस मिल्क है, कोकोनट मिल्क है, ओट्स मिल्क है, कितने प्रकार के मिल्क है जो घर पे ही बना सकते हैं आप। कैश्यू मिल्क, काजू भिगो के रखो उसको ये कर दो, बादाम को भिगो के रखो उसको ये कर दो, आमंड मिल्क बन जाता है। और दे आर वेरी टेस्टी। कोकोनट मिल्क, बादल, शेरा, बहुत सारे, हाँ बहुत सारे अलग अलग प्रकार के दूध। नारियल का दूध कितना अच्छा होता है, और उसमें क्या क्या कुछ अच्छा अच्छा डाल दो, खजूर डाल दो, इट्स वेरी टेस्टी, शहद डाल दो, वेरी टेस्टी। एक छोटा सा प्रश्न लास्ट में, वैसे तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है फिर भी इन्होंने हिम्मत रखी है क्योंकि आप इतनी अच्छी तरह समझा, डिफिकल्ट सब्जेक्ट को समझा रहे हो, पर फिर भी क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, एक बार सॉलिड और 2 बार लिक्विड ले सकता हूँ? क्योंकि मैं हाई स्कूल का टीचर हूँ और मुझे थोड़ा बहुत जर्नी करना पड़ता है, साथ 3-4 क्लासेस लेना पड़ता है, तो एनर्जी बहुत जाती है। तो इनकी रिक्वेस्ट है, एक और सॉलिड ले सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक दिन में कुछ भी नहीं करना है, धीरे धीरे हर एक को अपनी जर्नी खुद प्लान करना है। कई लोग ये कर सकते हैं लिक्विड और कुक्ड, इसकी जर्नी अगर प्लान करना है, अभी 3 बार सॉलिड लेते हो तो 2 बार सॉलिड कर दो, 1 बार लिक्विड कर दो। नाश्ता लिक्विड वाला होगा, लंच और वो सॉलिड वाला होगा। इस पे थोड़ी ग्रिप आ गई तो 2 बार लिक्विड कर दो, 1 बार सॉलिड कर दो। 3 इस पर भी ग्रिप आ गई, लंबा समय चलने दो, फिर 3 बार लिक्विड कर सकते हैं, एक ये मेथड। दूसरा कुक्ड और रॉ का, एक दिन कुक लो, एक दिन रॉ लो, ये भी कर सकते हैं। एक दिन पका हुआ खाना, एक दिन कच्चा खाना, या एक ही दिन में 2 बार कच्चा, 1 बार पका, या 3 बार पका, 3 बार कच्चा लेने से अच्छा दिन भर में कच्चा, रात में पका।
स्ट्राइक करो बैलेंस, खुद डिसाइड करो पका लेना है, कुक लेना है, रॉ लेना है, और अपने शरीर को देखो क्या हो रहा है। तो कुक, रॉ, लिक्विड, सॉलिड, ये जो भी है इसकी प्लानिंग खुद करो। अपनी प्लानिंग खुद करनी है, अपना मार्ग खुद प्रशस्त करना है कि जिससे मेरा शरीर स्वस्थ रहे, वेट डाउन ना हो, दिखने में ठीक लगे, सारी बातें होनी चाहिए, बॉडी इमेज, बॉडी वेट, और ताकत हो शरीर में। अपो दीपो भव, खुद का प्रकाश खुद बनो। तो ये सब करना है, कर सकते हैं, जो प्रयोग करने हैं करो, क्योंकि ये प्रयोगशाला है पूरी। धीरे 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 धीरे, पर याद रखना लेवल 4 को पहुंचना वहां तक है, याद रखना लेवल 3 तक, लेवल 3 पहुंचना है, बस इतना लक्ष्य बुद्धि में हो। बाकी जो करना है, जिस मार्ग से जाना है, चलते रहो, जहां हो वहीं से चालू करो। आपको लगता है कि आपकी काम इतना ज्यादा है, कुक लेना चाहिए, और आपको ये मान्यता, ये भी एक मान्यता है, कुक से ताकत आती है, आने दो, दूध से ताकत आती है तो पीते रहो। चाय से आपको लगता है अमृत वेला बहुत अच्छा होता है, मेरा नींद नहीं आती है, तो एटलीस्ट अमृत वेला चाय से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लो और करो। कुछ भी आपको लगता है सिर दर्द हो रहा है, खाओ गोली एक, और कम से कम सिर दर्द कम हो गया, बाप को तो याद करो, बाप को याद करना इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें, भोजन सेकंड है, योग फर्स्ट है, इसलिए वहां तक पहुंचने के लिए जो संभव है वो सब करो, ठीक है। कुछ भी असंभव नहीं जग में, सब संभव हो सकता है। कार्य हेतु यदि कमर बांध लो तो सब कुछ हो सकता है। ओम शांति। कुछ भी नहीं असंभव जग में, सब संभव हो सकता है। कार्य हेतु यदि कमर बांध लो तो सब कुछ हो सकता है। जीवन है नदिया की धारा, जब चाहो मुड़ सकती है। नरक लोक से स्वर्ग लोक से जब चाहो जुड़ सकती है। बंधन बंधन क्या करते हो, बंधन मन के बंधन है। साहस करो उठो झटका दो, बंधन क्षण के बंधन है। बीत गया गत बीत गया वह, अब उसकी चर्चा छोड़ो। आज कर्म करो निष्ठा से, कल के मधु सपने जोड़ो। तुम्हें स्वयं ही स्वर्णिम उज्ज्वल निज इतिहास बनाना है। करो सदा सत्कर्म विहसते, कर्म योग अपनाना है। मन के हारे हार हुई है, मन के जीते जीत सदा। सावधान मन हार न जाए, मन से मानव बना सदा। तू सूरज है पगले फिर क्यों, अंधकार से डरता है। तू तो अपनी एक किरण से जग प्रदीप्त कर सकता है। अंतर मन में सद्भावों की पावन गंगा जब बहती, पाप पंक की कलुषित रेखा नहीं एक क्षण को रहती। धर्म हृदय की दिव्य ज्योति है, सावधान बुझने ना पाए। काम क्रोध मद लोभ अहम के अंधकार में डूब न जाए।